हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद में मिल रहे हैं, तो अपन आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज से मैथ स्टार्ट है, तो मैथ का टॉपिक करते हैं परसेंटेज। क्या करते हैं दोस्तों? परसेंटेज। तो आइए बिना देरी किए बिना अपन समझते हैं आगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, परसेंटेज को क्या लिखते हैं? परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है। प्रति यानी प्रत्येक। क्या है? प्रति मीन्स प्रत्येक, और शत मतलब 100। शत मतलब क्या? 100। यानी कि प्रत्येक 100 पर जो मान निकलता है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर जो मान निकलता है वो क्या कहलाता है साथियों? प्रतिशत कहलाता है। अब प्रतिशत के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी भिन्न और फ्रैक्शन होती है, जिनको अपन को याद करना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन बताता हूँ। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रत्येक 100 का मतलब जैसे कि 1%। 1% परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट हटाओ और बटे में 100 करो, ठीक है ना। तो जैसे कि x% का क्या हो गया? x/100। किसी भी संख्या के आगे यदि परसेंट लगा हुआ है, किसी भी संख्या के आगे प्रतिशत का साइन लगा हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है तो बटे में 100 कर दी जाए। जैसे कि 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। 25/100। अब 25/100 क्या कर सकता है? कट सकता है। तो क्या आ गया? 1/4। तो इसकी क्या आ गई? एक सरल भिन्न आ गई। 25% की सरल भिन्न क्या होगी? 1/4। तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? 25% का मतलब वह 1/4, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी जो परसेंटेज दी गई है, कोई भी परसेंटेज दिया गया हो, उसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10 सही 2/3%, 10 सही 2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको पहले तो मिश्रित भिन्न है, सरल भिन्न बनाओ। 10 तिया 30 और 2 32/3%, ठीक है। परसेंट का साइन हटाओ तो बटे में क्या लगाओ? 100 लगाओ, ठीक है ना। तो अब इसको काटो। 32 कितनी बार कटेगा? 8 से काटो 4 बार। और 300 किससे कट रहा है? 4 से काटा 32, तो 4 से ही 300 को काटो, कितने बार कटेगा? 75 बार। तो इसकी 75 बार कट गया ना, तो इसकी सरल भिन्न क्या आ गई? 8/75। अब आगे देखते हैं कि इसी प्रकार जब आपको संख्या दी गई है, भिन्न दी गई हो, यदि आपको क्या दी गई हो? भिन्न दी गई हो। एक का मतलब क्या होता है? अपने आप में ये एक क्या है? 100% राशि होती है। एक मतलब 100% राशि होती है। जैसे कि आपको 1/2 दिया गया है, 1/2 दिया गया है, तो क्या करोगे? 100/2 यानी कि परसेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? 50%। क्या हो गया ये साथियों? 50%। जैसे 1/4 दिया गया है, तो इसको क्या करोगे? 100/4%। कितना परसेंट हो गया ये? 25%। कितना परसेंट हो गया साथियों? 25%। जैसे कि 1/5 दिया गया है, 1/5 दिया गया है, तो 100/5 करेंगे तो कितना हो गया ये? 20%। 100/5 कितना हो गया ये? 20%। ऐसे ही आगे अपन करते जाएंगे। तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न भी होती है। इसी प्रकार 1/6 को क्या लिखेंगे? 1/6 को क्या लिखेंगे? 100/6। अब भाग दीजिए, कितना आता है? 16 सही 2/3% बनता है, ठीक है ना। 1/7 कितना होगा? 1/7 क्या होगा? 100/7 कितना होगा? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होगा साथियों? 100/8। 100/8 तो कितना होगा? 12.5%। 12 सही 1/2%, ठीक है ना। तो ऐसे बनती जाएगी बिन्स, ओके। अब इनको जैसे कि 1/7 की वैल्यू कितनी है? कितनी आई थी अभी? 14 सही 2/7। यहाँ इसको 14.28% भी लिख सकते हैं। तो अब इसको 2/7 करो चाहे 3/7 करो, क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है ना। फिर इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 28.56, 28.56 और 3 से करेंगे तो 42.84%, ठीक है ना। 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7 यानी कि 14.28%। तो 2/7 28.56%, 3/7 42.84%। तो ऐसे हर बिन में 1/5 में 1/6 में 1/4 1/3 में सब में आगे ऐसे ही होता रहता है, ठीक है ना। जितना ऊपर में जैसे कि यहाँ पे 2 है तो इसको 1/7 को 2 गुना कर दो, ठीक है। वैसे ये हो गया। अब आते हैं अपने सवाल इसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथियों कि 12.75% किसके बराबर होगा। भिन्न में 12.75% परसेंटेज दिया गया है, इसको क्या करना है भिन्न में बदलना है। तो 12.75 किसके बराबर होगा, तो 12.75% है, परसेंट हटाओ बटे में क्या लिखो 100, लिख दिया आपने 100, लिख दिया ना 100। अब परसेंट दशमलव है, इस दशमलव को कैंसिल करो यहाँ से, तो 2 अंकों के बाद में है तो 2 बार और क्या लिखेंगे 2 जीरो और लगाएंगे नीचे, ठीक है 2 जीरो और लगाएंगे नीचे। अब इसको काटो, काटते हैं। 25 से जाएगा 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और इधर कितना बच गया 2 और लास्ट में 5, तो 25 का 25 एकम 25। अब 25 से इसको काटो 4 और डबल 0, तो आंसर कितना आ गया 51/400। तो 12.75% किसके बराबर है 51.400 के बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि शांतनु की आय 42,800 रुपये से घटकर किसके 42,800 से घटकर 37,236 हो गई है। तो इसकी आय में कितने परसेंट की कमी हुई है, ठीक है ना। तो इसको माइनस करो, कितना हो गया 42,800 में से 37,236। देखिए साथियों कि शांतनु की आयु 42,800 है, घटकर कितनी हो जाती है 37,236। तो इसकी आय में प्रतिशत में कितनी कमी होगी, तो 42,800 से 37,236 घटाओगे तो 42,800 मतलब 2,764 और 2,800 इनको जोड़ो कितना आता है 5564। तो 5564 क्या हो रहा है कम हो रहा है, किस पर हो रहा है 42,800 पर। 5564 बटे 42,800 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है ना। अब इसको काटो, इसको काटते हैं तो 428 का भाग 556 में 2 तो कितनी बढ़ जाएगा 1 बार। अब 428 556 में से घटाओ तो कितना बच गया 72 और 56 128 और आगे कितने 4 यानी कि 1284। तो 428 इंटू 3 करेंगे तो 4 तिया 1200 और 28 तिया 84, 1284 आ रहा है ना। तो परसेंटेज कितना आ गया है इसका आंसर 13%, ठीक है ना। कितना परसेंट कमी होगी इसकी आय में 13% की कमी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 35% अधिक है। लड़कों की कुल संख्या बॉयज़ की संख्या गर्ल्स से कितनी अधिक है 35% अधिक है। यदि ये 100 है तो ये कितनी है 135। विद्यालय में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 20 पंजो 100 और 27 पंजो 135 तो 20:27। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि A1 A2 से 19 अधिक है, यदि A1 और 2 A2 है, ये दो चीज़ है 19 अधिक है, कितना अधिक है 19 अधिक है। यदि ये 1 है A1 A2 से 19 अधिक है, A1 यदि 1 है तो A2 कितना है A1 A2 यदि A1 A2 से 19 अधिक है, A1 किससे अधिक है A2 से अधिक है। A2 यदि 1 है तो A1 कितना है 20 है, ठीक है ना। A1 कितना है 20 है। अब A2 A1 से कितने परसेंट कम है, अब A2 A1 से कितना कम है 19 कम है, किससे कम है 20 से कम है, A1 से कम है। मल्टीप्लाई किससे करो 100 से, कितना हो गया 95% कम है। कितना कम है दोस्तों 95% कम है। A1 A2 से
19 अधिक है, तो A2 कितना है 1 है, A1 कितना है 20 है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A1 से कितना कम है, A2 कितना कम है, 1 कम है, 19 कम है ना। A2 कितना है 1 है और A1 कितना है 20 है, तो कितना कम है 19 कम है। किस पर कम है 20 पर कम है, इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 95% आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। दो संख्या है तीसरी संख्या से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एक तीसरी संख्या को यदि 100 मानते हैं तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 61 और 35% कम है। 61% कम है तो ये 39 और 35% कम है तो ये कितनी हो गई 65। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, मतलब क्या 39 65 का कितना परसेंट है, 39 किसका 65 का कितना परसेंट है, 13 3 39, 13 पंजो 65, 5 से 100 20 बार तो 20 तिया 60%। कितना है दोस्तों 60% है। तीसरी संख्या यदि 100 है, क्यों रे देखो तीसरी संख्या 100 है, दूसरी संख्या 65 है, कितना कम है, पहली संख्या 61% कम है तो 39 और दूसरी संख्या 35% कम है तो 65। अब ये पूछ रहा है क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या 39 है दूसरी संख्या 65 है, इसका कितना परसेंट आ गया 60%। दोस्तों आगे चलते हैं, यदि L1 243 और L2 729 है तो L1 L2 से कितना परसेंट कम है, L1 L2 से कितना परसेंट कम है, L1 और L2 कितना कम है, ये कितना है 243 है और ये कितना है 729 है। बताइए कितना कम है, घटाइए आप इसमें से, 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है ना, 12 में से 4 गए तो 8 और 6 में से 1 गए तो 486 कम है। L1 L2 से 486 कम है, किससे L2 से 729 से, 729 से मल्टीप्लाई कितना कर दो 100। तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है आप, इसमें आपको दिख रहा है कि ये 243 का कितना गुना 2 गुना, ये 243 का कितना गुना 3 गुना, तो 2/3 इंटू 100 यानी कि कितना परसेंट, यानी कि कितना परसेंट, तो 66.66%। कितना परसेंट 66.66% क्या है ये कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि अमारा की मासिक आय, आइए अमारा की मासिक आय 80,200 है, यदि उसकी आय 11% कम हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय कितनी होगी, यानी कि 80,200 कितना है 100% के बराबर है। अभी दिल्ली पुलिस के आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो देखिए 80,200 कितने परसेंट के बराबर है 100% के बराबर, ठीक है। 11% कम हो जाती है तो 11% कम हो जाती है, फिर पूछ रहा है नई मासिक आय, तो 11% कम होगी तो कितनी बचेगी 89%, कितनी बचेगी 89%, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, 9 दूनी 18, इकाई अंक क्या आएगा 8, इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा, और 8 किस में है 1 में ही है, तो आंसर क्या आ गया इसका बी, आंसर क्या आ गया साथियों बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक संख्या में 57% की वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है, यानी कि कोई संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है। अब यदि इसमें 57% की वृद्धि कर दी जाती है तो 942 हो जाती है, तो इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 942 157 के बराबर, 157% के बराबर है। पूछ कितना रहा है 100%, पूछ कितना रहा है अपने से 100%, तो कितने गुना हो गया लगभग 15 छक्की 90, 15 छक्की 90 और 7 छक्का 42, तो कितना गुना हो रहा है 6 गुना हो रहा है ना, तो ये कितनी बार कट गया 6 बार, तो संख्या कितनी थी अपनी 600, संख्या कितनी थी 600। आगे चलते हैं साथियों, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। कोई संख्या है उसका 32%, उसका 32% 436 में जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, इसका 32%, इसका
32% इसी में जोड़ दिया जाता है। जब किसी संख्या का 32% किस में जोड़ा जाता है? 476 में। किस में जोड़ा जाता है साथियों? 476 में। बत्तीस परसेंट 476 में जोड़ा जाता है तो संख्या क्या प्राप्त होती है? x ही प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है अपने को? इसका मतलब क्या दे रखा है कि जो डिफरेंस है, क्या ये 32% का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है? 476 के बराबर। ये बात आपको लिखने की नहीं है, ये दिमाग में सोचना है। तो 32% बराबर 476, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 476 बटे 32। और टोटल पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 से। जैसे कि आते हैं x 32 बटे 100 प्लस 476 बराबर x है, ठीक है ना। यदि अब इसमें x इंटू 32% 476 तो कितना परसेंट है? 32x बटे 100। x माइनस 32 बटे 100 बराबर किसके बराबर? 476 के बराबर। यानी कि 100 में से 32 गए तो 68। 68x की वैल्यू कितनी है? 476। 68x की वैल्यू कितनी है? 476 बटा 68, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो कितने बराबर? 6 अंटे 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 8 56। तो संख्या कितनी आ जाएगी? वो 700 आ जाएगी। देखिए इसको वापिस से समझिए, इसको क्या है वापिस से समझिए। देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है, कोई संख्या 100 है, ठीक है, अब उसका 32% 476 में जोड़ोगे तो 100 ही प्राप्त होगा। यानी कि 476 में जोड़ोगे क्या होगा? तो 100 ही प्राप्त होगा, यानी कि वही संख्या प्राप्त होगी। तो 476 किसके बराबर है? इसमें कितना कम है? वो संख्या प्राप्त करने के लिए 32% कम है ना इसमें। तो 476 में कितना कम है? वही संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या का 32%। यानी कि ये किसके बराबर है? संख्या के 68% के बराबर है। संख्या के 68% के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो 68 कितनी बार कट रहा है? 68 से 7 बार। तो संख्या कितनी आ गई? 700। थोड़ा माइंड में सोचना एक बार वापिस। जैसे कि 476 में 32% जोड़ेंगे, जब जाके वो संख्या प्राप्त होगी। तो कोई संख्या कब प्राप्त होगी? जब 476 में 32% जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि 476 68% के बराबर ही है। 476 किसके बराबर है? 68% के बराबर है। 32% जोड़ते ही वो संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो इसलिए 476 को किसके बराबर कर दो? 68% के बराबर कर दो। आगे चलते हैं साथियों कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि, आइए इधर, कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि बल्ब बनाने वाली कंपनी है और उसने पाया कि उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गया। कि जो उसने प्रोडक्ट किया, उत्पादन किया, उसका 11% क्या निकल रहा है? खराब निकल रहा है। तो सही उत्पादों की संख्या कितनी है? 2047 है। तो 2047 किसके बराबर है? अगर 11% खराब निकल रहा है तो 89% तो उसका ओरिजिनल माल निकल रहा होगा ना। तो मल्टीप्लाई खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है? खराब उत्पादों की संख्या। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। तो देखते हैं, आइए, मतलब इसको भाग दो, इसमें कितनी बढ़ जाएगा? 89 से 2 बार, 8 दूनी का 16 160 और 9 दूनी का 18 178, 22 और 4 26, 267। तो 8 तिया 24 और 9 तिया 27, लगभग 3, ठीक है ना। तो 23 बार कट गया 2047 किससे? 89 से। भाग देके देखिए ना, 89 दूना 100 कितना होता है? 78। कितना बच गया? 204 में से 26 और 7 267। 267 का 89 में 3 बार दे दिए। 8 तिया 24 और 9 तिया 27, 240 और 27 कितना होता है? 267 होता है। तो 23 में इंटू 11 करो, 230 और 23 253। यानी कि उसका खराब बल्ब कितना निकल रहा है? 253 खराब निकल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि फरीदा नाम की कोई लड़की है, इसने सामाजिक क्षेत्र के में मासिक वेतन पर एक नौकरी की। समाज के लिए एक मंथली बेसिक पर वेतन पर इसने क्या की? नौकरी की। जो उसकी पिछली नौकरी, ये पहले भी नौकरी करती थी, मिलने वाले मासिक वेतन से कितना कम है? 28% कम है।
मिलने वाले मासिक वेतन से 28% कम है यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 रुपये है। कितना है दोस्तों? 27,000। ठीक है ना, 27,000 है। 27,000 किसके बराबर है? जो सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 है, तो ये किसके बराबर है? ये 72% के बराबर है। किसके बराबर है? 72%। पिछली वाली नौकरी से 72% के बराबर है, तो इसको कितना 100% निकालना है ना, तो उसका मासिक वेतन पिछली वाली नौकरी में मासिक वेतन कितना था? तो देखिए 18 से 9 से काटो, 9 8 72, 9 तिया 27, 300, 3,000 बार कट गया, 3,000 बार कट गया ना, 9 तिया 27 और 3,000 बार कट गया। अब 8 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 8 से कटेगा दोस्तों 375 बार। 8 तिया 24, 6 बचेगा 60, 8 7 56, 4 5 और 2 0, तो कितना आ गया इसका आंसर? 37,500 रुपये। इसका मतलब फरीदा की जो पिछली वाली नौकरी थी उसकी सैलरी कितनी थी? 37,500 रुपये थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13 कम है। R1 और R2 दो प्रकार की संख्याएं हैं। R2 से 13 कम है, R2 100 है, तो ये कितनी है? ये 87 है। और 5600 से R2 5600 से 50% अधिक है, यानी कि 100% का मतलब कितना है? ये 5600 है। अब इससे भी 50% अधिक है, इससे भी क्या है? 50% अधिक है, यानी कि 5600 का 50% कितना हो गया? 2800। तो R2 कितना हो गया टोटल? 8400। R2 कितना हो गया? 8400। तो R1 का मान कितना हो जाएगा? R2 कितना हो गया? 8400। तो R1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? निकालिए। तो अब इस 100% की वैल्यू 5600 न रख के कितनी है? 8400 है। तो 8400 को किसके बराबर करो दोस्तों? 8400 8,400 बटे 100 इंटू किसका? 87। R1 निकालना ना, 87। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 चौक का 28, 7 इंटू 4 करेंगे तो 28, यानी कि इकाई अंक 8 वाला आंसर। 8 एक ही में है, इकाई अंक 8 किस में है? बी ऑप्शन में है। तो आ गया समझ में भाई? 87 R2 यदि 100% है तो R1 कितना परसेंट होगा? 87% होगा। बल्कि R2 है जो 5600 से भी 50% अधिक है, यानी कि 100% की वैल्यू 5600 से 50% ऐड करके होगी। तो 5600 का 50% और ऐड करेंगे तो कितना ऐड होगा? 2800 होगा। तो 5600 प्लस 2800 कितना हो गया? 8400, 8,400। अब 8,400 किसके बराबर है? इस 100% के बराबर है। तो इस 100% को 8,400 के बराबर कर दो। निकालना क्या है? R1। R1 किसका कितना है? 87। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। आगे की तरफ चलते हैं साथियों। आगे कह रहा है कि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है। P और Q, P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है। Q का यदि 100 मिलता है तो P को कितना मिलता है? 80 मिलता है, जो कि R के वेतन से 20% कम है। जो कि R के वेतन से 20% कम है, यानी कि इसमें किसको मानो? इसमें P, Q और R 100 मान लिया जाता है। R के वेतन से कितना कम है? 20 कम है, ये 80 मान लिया जाता है। अब P का वेतन Q के वेतन से 20 कम है, P का वेतन इससे भी 20% कम है, तो इसका 20% कितना आएगा? 1/5 16, 1/5। इसका 20% कितना कम आएगा? 16 कम आएगा। तो कितना है? P का वेतन 64 ही है, ठीक है ना। तो R का वेतन P के वेतन से कितने % अधिक है? R का वेतन P के वेतन से कितना अधिक है? अब R का वेतन P के वेतन से कितना अधिक है? कितना अधिक है दोस्तों? 36 अधिक है। किस पर अधिक है? 64 पर अधिक है। मल्टीप्लाई 100, 9 चौक 36, 16 चौकू 64, तो 900 बटे 16 कितना आ गया? 16 80, यानी कि 56.25%। कितना आ गया? 56.25%। आया कि नहीं आया समझ में? देखिए अच्छे से देखिए, एक बार वापस दिखाता हूँ मैं आपको। P, Q और R 3 है। R का वेतन 100 है, Q इससे 20% कम है। अब P इससे भी 20% कम है, इसका 20% 16 होता है, तो ये कितना है? 64 ही है। अब ये पूछ रहा है कि P R से
पी के वेतन से आर का वेतन कितना अधिक है? कितना अधिक है दोस्तों? 36 अधिक है। 64 से इंटू 100, 9 से काटा, 4 से काटा 9 बार, 16 से काटा 4 बार, 16 चौक 64, तो 900/16 आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी से 25% अधिक है। ए बी सी और डी है। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट अधिक है? तो देखिए डी को मान लेते हैं 100। अब क्वेश्चन पीछे से चलो, सी डी से 20% अधिक है, सी डी से कितना अधिक है? 20% अधिक है, यानी कि 120। अब बी सी से 30% कम है, 30% कम है मतलब 120 का 30% कितना होता है? 36 होता है। तो ये कितना कम है? ये कितना है? 84 ही है। ये कितना है? 84 है। अब ये कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। 84 का 1/4 कितना होता है? 21 होता है। तो ए बी से कितना अधिक है? 21 अधिक है। भाई इससे कितना कम है? 36 कम है। ये इससे कितना अधिक है? 25% अधिक है, तो ये 21 अधिक है। ठीक है ना। तो अब पूछा है कि ए डी से कितने परसेंट अधिक है? ए डी से कितने परसेंट अधिक है? 5 किस पर? 100 पर इंटू 100, तो कितना अधिक है? 5% अधिक है। ये किससे? डी से। ए कितना अधिक है दोस्तों? 5% अधिक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोनों संख्याओं का योग 450 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग क्या है? 450 है। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। बड़ी संख्या को क्या कर दिया जाता है? 4% कम कर दिया जाता है और इसको 20% बढ़ा दिया जाता है। तो क्या होगा? पहली संख्या को 4% कम किया जाता है, यानी कि पहली संख्या क्या है? x है। x को 4% कम किया जाता है तो कितना किया जाता है? 96%। और छोटी संख्या को 20% क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो y को 20% यानी कि 120%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ठीक है ना। तो 24 चौक 96 और 24 पंजियों 120। x अपॉन वाई कितना आ गया दोस्तों? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, टोटल वैल्यू 9। 9 का मतलब 450 कितने गुना है? 1 की वैल्यू 50 गुना। तो पूछा क्या है? छोटी संख्या क्या है? तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 50 गुना कर दो 4 की, 200। कितनी आ जाएगी साथियों? 200 आ जाएगी। 4 का 50 गुना 200। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितनी अधिक है? 12% अधिक है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, तो 12% अधिक कर दी। 100 से 112, 100 से 112। तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? 12 कम है। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। 112 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना। तो देखिए 4 तिया 12 और 28 चौक 112। तो मतलब क्या हो गया? 300 में 28 का भाग 2, तो 10 से बड़ा आएगा और 11 से छोटा आएगा। तो 10 से बड़ा और 11 से छोटा कौन सा है? बी ऑप्शन, क्योंकि 28 आएगा 280 हो जाते हैं। ठीक है ना। 280 हो जाते हैं। 308 होता तो 11 बार चल जाता। 300 से 8 कम है तो 3 मतलब 10 से तनी को कम आएगा, वो 11 से कम आएगा और 10 से बड़ा आएगा। तो कितना आ गया? 10.71%। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आइए क्लास देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी है। और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको अब रोज़ मिला करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।